तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2024 की वो भयानक गर्मी तो हम सबको याद है ना, जिसने पूरे भारत में जनजीवन एकदम अस्त-व्यस्त कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जानलेवा संकट का हल हमारी ही पुरानी एंशिएंट वास्तुकला में छिपा हो सकता है? आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई को डिकोड करेंगे। अब ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। 50.5 डिग्री सेल्सियस राजस्थान के चूरू में ये खौफनाक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ये पिछले 8 सालों में भारत का सबसे अधिक तापमान था। मतलब ये कोई आम गर्मी नहीं है जिससे सिर्फ पसीना आए, ये लिटरली एक जानलेवा स्थिति है। और इस भयंकर गर्मी का असर क्या हुआ, जरा सोचिए। पूरे देश भर से सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। ये साफ साफ बताता है कि ये हीट वेव कितने लंबे समय तक चली और इसने कितने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में लिया। देखिए, बात सिर्फ बढ़ते पारे की नहीं थी, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। 219 से ज्यादा दुखद मौतें रिपोर्ट हुई। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पानी का ऐसा गंभीर संकट पैदा हो गया कि नदियों का जल स्तर गिर गया और लोगों को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के टैंकरों के भरोसे रहना पड़ा। यहाँ तक कि बिजली की बढ़ती डिमांड के चलते ब्लैकआउट की चेतावनियां दी गईं और कारखानों में काम के घंटे भी कम करने पड़े। अब सवाल ये है कि हमारे शहर ही इस गर्मी का सबसे ज्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं? चलिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जहां हमारे शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हमारी गतिविधियां और ये जो कंक्रीट के बड़े बड़े ढांचे हमने खड़े किए ना, ये असल में हीट को ट्रैप कर लेते हैं, बिल्कुल एक अवन की तरह। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। इस डेटा को ही देख लीजिए। उत्तर पश्चिमी शहर जैसे दिल्ली, जयपुर या अहमदाबाद अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म होते हैं। वहीं तटीय शहरों में ये अंतर थोड़ा कम यानी 2 से 5 डिग्री है, लेकिन वहां भी ये इफेक्ट पूरी तरह से हावी है। लेकिन ये अर्बन हीट आइलैंड बनते कैसे हैं? इसके कारण बिल्कुल साफ है। हमने पेड़ पौधे काटकर नेचुरल कूलिंग को तो लगभग खत्म ही कर दिया है। हमारी कंक्रीट और डामर की सड़कें गर्मी को बुरी तरह सोख लेती हैं। इसके अलावा ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये एक ऐसी घाटी या कैनियन बना देती हैं जहां से गर्मी बाहर ही नहीं निकल पाती। ऊपर से गाड़ियों, फैक्ट्रियों और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी इस हालात को और भी बदतर बना देती है। चलिए अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट यानी पब्लिक हेल्थ टोल पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पसीने और अनकंफर्टेबल फील करने की बात नहीं है। हीट स्ट्रोक तो खैर एक सीधा और बड़ा खतरा है ही, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड कई दूसरी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गर्मी ग्राउंड लेवल ओजोन को बढ़ाती है, जिससे सांस और फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। शरीर को ठंडा रखने की कोशिश में हमारे दिल पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। और तो और इस लगातार रहने वाली गर्मी का मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर देखा गया है। अब अगर हम इस डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन को देखें तो हमारे समाज की एक गहरी असमानता सामने आती है। गर्मी सबको बराबर नुकसान नहीं पहुंचाती। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, बाहर काम करने वाले मजदूर, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसके सबसे बड़े शिकार हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सही वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग जैसी बेसिक सुविधाएं अक्सर नहीं होती। इस खतरे की गंभीरता को आप इस एक फैक्ट से समझिए। हमारे शहरों में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्लम या झुग्गियों में रहते हैं। जरा सोचिए, टिन और एस्बेस्टस की छतों के नीचे बिना किसी भरोसेमंद बिजली के ये लोग लगातार 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के इंडोर तापमान को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। ये वाकई एक साइलेंट इमरजेंसी है। अब जब ये शहरी संकट इतना बड़ा लगने लगता है तो इसका एक बेहद पावरफुल सॉल्यूशन निकल कर आता है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसकी शायद हमने उम्मीद नहीं की थी, हमारे ग्रामीण अतीत से, यानी पैसिव डिजाइन की पुरानी समझ। देखिए, एक्टिव कूलिंग और पैसिव डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। एक्टिव कूलिंग जैसे हमारे एसी या भारी भरकम एग्जॉस्ट फैन पर्यावरण के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
लेकिन पैसिव डिज़ाइन ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही शांत और सम्मानजनक तरीके से काम करता है। ये धूप, हवा और लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करता है कि वो प्राकृतिक तौर पर अपना तापमान खुद रेगुलेट कर सके। हमारी पारंपरिक वास्तुकला यानी वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के ये कुछ कमाल के फीचर्स देखिए। मिट्टी की मोटी दीवारें जो एक नेचुरल थर्मल बैटरी की तरह दिन की गर्मी सोखकर रात में गर्माहट छोड़ती हैं। घर के बीच का आंगन जो एक ठंडा माइक्रोक्लाइमेट बनाता है। वो छोटी खूबसूरत जालीदार खिड़कियां जो रोशनी तो अंदर लाती हैं पर चिलचिलाती धूप को रोक देती हैं। ये कोई साधारण डिजाइन नहीं है, ये मिनिमल बाहरी एनर्जी के साथ मैक्सिमम कंफर्ट हासिल करने की हाई इंटेलिजेंस तकनीकें हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर क्षेत्र ने अपने लोकल क्लाइमेट के हिसाब से अपनी वास्तुकला खुद ईजाद की है। जैसे राजस्थान की भयंकर गर्मी में मिट्टी की दीवारें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो हिमाचल की कड़कड़ाती ठंड में काठकुनी डिजाइन कमाल का इंसुलेशन देता है। वहीं दक्षिण भारत में छप्पर की छतें प्राकृतिक एयर पॉकेट्स बनाकर गर्मी को रोकती हैं। इससे एक बात तो साफ है, सच्ची सस्टेनेबिलिटी हमेशा लोकल होती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, हम इन डिज़ाइंस को बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने राजस्थान के एक डिज़ाइन वाले मिट्टी के घर को केरल के नमी वाले मौसम में बना दिया, तो क्या होगा? वहाँ नमी ट्रैप हो जाएगी और फफूंद लग जाएगी। इसलिए वर्नाक्युलर डिज़ाइन को अपनाने के लिए उस जगह के मौसम और कॉन्टेक्स्ट की गहरी समझ होना बेहद ज़रूरी है। तो अब सवाल है कि एक बेहतर और ठंडे भविष्य को कैसे डिज़ाइन किया जाए? अगर हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनाने हैं तो सरकार को भी बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे कि हीट एक्शन प्लान्स या HSAPs। 2013 में अहमदाबाद ने पहला ऐसा प्लान लॉन्च किया था और एक अनुमान के मुताबिक पहले ही साल में लगभग 1100 जानें बचाई गईं। आज NDMA और IMD मिलकर 23 राज्यों में ये प्लान लागू कर रहे हैं। दिल्ली ने भी 2025 तक 3000 वाटर कूलर्स और कूल रूफ्स लगाने का टारगेट सेट किया है। और ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है? ये कुछ बहुत ही ज़रूरी मॉडर्न मिटिगेशन मेजर्स हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करना, अस्पतालों में खास हीट स्ट्रोक रूम्स बनाना ताकि मरीज के शरीर को तुरंत ठंडा किया जा सके, कूलिंग शेल्टर्स और छायादार फुटपाथ बनाना, और भयंकर गर्मी के घंटों में बाहर काम करने के समय को कम करना। ये सभी लाइफ सेविंग स्टेप्स हैं, भले ही इन्हें पूरे देश में एक साथ लागू करना आज भी एक बड़ा चैलेंज है। और डिज़ाइन की दुनिया में जो बदलाव आ रहा है ना, वो वाकई देखने लायक है। आज के नए जेन जेड डिज़ाइनर्स पुराने सिद्धांतों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन्हें मॉडर्न मटेरियल्स के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वो लाइम प्लास्टर की सांस लेने वाली खूबी को फ्लाई ऐश ईंटों की आधुनिक मजबूती के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है और इसमें हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज के डिज़ाइनर्स राइनो और रेविट जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पारंपरिक डिज़ाइंस का मॉडल तैयार कर रहे हैं। वो उनके थर्मल परफॉर्मेंस का पहले से ही सिमुलेशन कर लेते हैं। सोचिए, अब AI और एनवायरमेंटल डेटा की मदद से हमारी डिज़ाइनर्स साइंटिफिकली ये साबित कर पा रहे हैं कि वो प्राचीन ज्ञान आज के समय में भी कितना सटीक और प्रभावी है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे बनाए हुए शहरी कंक्रीट के जंगल आज जानलेवा तंदूर में बदल रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमारे सर्वाइवल का सबसे बेहतरीन मास्टर ब्लूप्रिंट हमारे ही अतीत की उन मिट्टी की दीवारों और आंगनों में छिपा हो सकता है? शायद प्रकृति के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर चलना ही हमारे सुरक्षित कल की चाबी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।